अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन में आपको बताएंगे जस्ते खाकी की कब वापसी, हुकूमत ने क्या इंतजामात किए, इमरान खान के अहम सवाल, कप्तान का अज़्म क्या, सहाफी क्यों सरापा एहतजाज, और आज किस किस का जोड़ पड़ेगा। सबसे पहले आपको बताएं कि सहाफत में सच्चाई की अमीन, निडर और बेबाक सहाफी अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को केन्या के शहर नैरोबी में शहीद कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें गोली मारकर शहीद किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ के जसद खाकी की जल्द वतन वापसी के लिए केन्या के हुक्काम के साथ मुतअद्दिद सतहों पर राबतों में है। अरशद शरीफ जुर्रतमंद इंसान, बेलाग और बेबाक सहाफ़ी, जर्नलिज्म ही ओढ़ना बिछोना और इसी से प्यार, उसूलों पर सौदेबाजी से हमेशा इनकार, एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान की ख्वाहिश रखने वाले अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरशद शरीफ को कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में शहीद कर दिया गया। पुलिस का कहना है अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफर मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। शहादत की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। अरशद शरीफ बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ की जस्द खाकी की जल्द वतन वापसी के लिए कीनिया के हुक्काम के साथ राब्तों में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर विलियम रोटो से बात की है। कीनिया के सदर से रस्मी कार्रवाइयों की जल्द तकमील और फानी बाकियात की जल्द वतन वापसी की दरख्वास्त की गई है। कीनिया के सदर ने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कीनिया के सदर ने मुकम्मल तहकीकात और लाश की जल्द अज जल्द वतन वापसी की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है अरशद शरीफ की मैयत आज सुबह 7 बजे तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। परवाज कीनिया से पाकिस्तान पहुंचने में 11 से 12 घंटे लेगी। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने अरशद शरीफ के दस्ते खाकी के पाकिस्तान पहुंचने से आगाह कर दिया। कहा अरशद के घर वाले इंतहाई हिम्मत वाले हैं, लेकिन घर वालों के लिए बड़ा सदमा है। घर के 2-3 अफराद बीमार भी हो गए हैं। उनका कहना था कि अरशद की तदफीन उनकी शान के मुताबिक की जाएगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कल शाम तक अरशद भाई की मैयत उनके घर पहुंच जाएगी। ज़्यादा इम्कान ये है कि सुबह 7 बजे वाली जो फ़्लाइट है उसमें मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकेगी। रास्ते में ये फ़्लाइट रुकती है मिडल ईस्ट में और फिर पाकिस्तान आती है, तो लगभग 11-12 घंटे का ये जो मैयत का ट्रैवल है वो ये रहेगा कि घर में 2-3 लोग बीमार भी हो गए हैं काफ़ी, और डॉक्टर भी हमने बुलवाया अभी। उनके घर वाले बहुत हिम्मत वाले हैं, उनकी वालदा ख़ास तौर पे, लेकिन इसके बावजूद वो कोलैप्स हो रहे हैं। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि अरशद भाई की मैयत पाकिस्तान पहुंचे और उस आदमी को उसकी शान के मुताबिक हम उसकी तदफीन कर सकें। अरशद शरीफ के कत्ल ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। इमरान खान ने शहीद के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन PTI ने ट्वीट में कहा, कब हम रियासत और हुकूमत की तरफ से ज़्यादतियों से महफूज रहेंगे। इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचे, शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद की वालदा से अरशद शरीफ के पैगाम को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। अपनी ट्वीट में चेयरमैन PTI ने सवाल किया कि कब हम रियासत और हुकूमत की तरफ से ज़्यादतियों से महफूज रहेंगे। उनका कहना था कि हमने शहरियों, सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ों को डराया, गिरफ्तार, दहशतगर्दी और बगावत पर रुखसाने के इल्ज़ामात लगाए। हमने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचों की तरफ से जाली मुकदमात, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को फैलते हुए देखा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमने गैर मुल्की हुकूमत की तब्दीली की साजिश को पाकिस्तान को अफरा तफरी में डालते हुए देखा। उनका सवाल था कि आखिर इन अनासिर के खिलाफ कब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान अरशद शरीफ की रिहाइशगाह पर गए। बोल न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार समीम इब्राहिम भी उनके साथ थे। वो गमज़दा खानदान के तासुरात बयान करते हुए खुद भी आप दीदा हो गए। की वालदा से मिले, अरशद शरीफ की अहल थी, उनके बच्चे भी थे वहाँ पर। इमरान खान साहब ने प्यार किया, उन बच्चों के सरों पे हाथ रखा। बड़े जज्बाती मनाज़र थे और
بڑے حوصلے سے ان کی والدہ نے عمران خان سے کہا کہ ارشد شریف کی جو قربانی ہے اسے آپ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور میں بھی جہاں مجھے آپ کہیں گے میں آ کے کھڑی ہوں گی، یہ میرے چھوٹے بچے بھی اس ملک پہ قربان ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں سب چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ارشد شریف کی جو قربانی ہے اس نے پاکستان میں ان لوگوں کے دلوں کو بھی ہلایا ہوگا جو اس سارے واقعات پر خاموش بیٹھے ہوئے۔ بے باک اور نڈر صحافی کو خراج عقیدت۔ قومی اسمبلی میں ارشد شریف کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر شازیہ مری نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سینئر صحافی ارشد شریف کے وحشیانہ قتل کی مذمت کرتا ہے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ کے میدان میں سچائی کی آواز، ارشد شریف نے جان دے کر صحافت کو امر کر دیا۔ ارشد شریف کینیا کے شہر نیروبی میں شہید کر دیے گئے۔ بے باک ہے۔ قومی اسمبلی میں اس بہادر صحافی کو خراج عقیدت۔ ارشد شریف کے قتل پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر شازیہ مری نے پیش کی۔ demands that a fair and transparent investigation be conducted to ascertain facts behind this brutal killing. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سینئر صحافی ارشد شریف کے وحشیانہ قتل کی مذمت کرتا ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اس واقعے کی غیر ذمہ دارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ ایوان ارشد شریف کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ ارشد شریف کی خبر سن کر سکتے میں آ گیا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ قوم جاننا چاہتی ہے کیا ہوا، کیوں ہوا۔ شاہ محمود قریشی کی بول کی پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ماضی کے بڑے بڑے واقعات کے حقائق سامنے نہیں آئے، لیکن اب دنیا بدل رہی ہے، توقعات بدل رہی ہیں، صحافی برادری اور صحافتی اداروں کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ کھلی پہلی خبر یہی ملی اور میں سخت طاری ہو گیا کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں، از اٹ ٹرو، اور کیا یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی گزارش بھی کی ہے ایز اے پارٹی، ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کانسیپٹ کو ایک پٹیشن ڈالی گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ یہاں بڑی بڑی شخصیات ہم سے جدا ہوئیں اور ان کے حقائق سامنے نہیں آئے، لیکن دنیا بدل رہی ہے، ایکسپیکٹیشنز بدل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پوری صحافی برادری پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جی، جو صحافتی ادارے ہیں، انہیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ارشد شریف کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کی ہدایات کرتے ہوئے عدالت نے آج تک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ معاملے پر تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس اطہر میر اللہ نے درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کمیشن بنا کر تحقیقات کرائی جائیں۔ ارشد شریف کن حالات میں باہر گئے، سیکیورٹی ایجنسیز کو کینیا کی ایجنسی سے رابطہ کر کے تحقیقات اور میت پاکستان لانے کے لیے اقدامات کا حکم دیا جائے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ارشد شریف کی میت کہاں ہے۔ درخواست گزار وکیل نے بتایا میت ابھی نیروبی میں ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور ہدایت کی کہ ارشد شریف کی فیملی سے فوری ملاقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی شہادت پر پورے ملک میں شدید غم و غصہ اور سوگ کا عالم ہے۔ ہر چھوٹا بڑا رو دیا۔ صدمے کی لہر سے ذہن مفلوج، پاکستانی شہری اور صحافی برادری شدید گھٹن اور بے چینی کا شکار ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، حیدرآباد، پاک پتن، ایبٹ آباد، لاڑکانہ سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں پریس کلب کے باہر صحافیوں کے شدید مظاہرے ہوئے۔ ارشد شریف کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ زندہ ہے، یہ کوڑے کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔
सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल, मुल्क भर में सोग, सहाफ़ी बरादरी में शदीद गम गुस्सा, पूरी कौम के जज्बात बुरी तरह मजरूह, सदमे की लहर से जहन मफलूज। PFUJ की अपील पर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों का भरपूर एहतजाजी मुजाहरा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन, सीनियर एंकर्स हामिद मीर, समर अब्बास समेत दीगर दर्जनों सहाफ़ियों की शिरकत। शुएब शाहीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान अरशद शरीफ के कत्ल पर मुल्क में आला सतह और आलमी सतह पर तहकीकात कराई जाएं। किन हालात में वो यहाँ से गए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा किन किन लोगों से था, उन्होंने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन किस किस को पास ऑन की और उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ एक जुडिशल कमीशन बनाने की ज़रूरत है। हामिद मीर ने मुजाहरे से खिताब में कहा कि कीनिया की पुलिस के तमाम दावे झूठे साबित हुए हैं। अब बताया जाए कि किसने अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर मजबूर किया। अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो फिर आलमी सहाफती तंजीमों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ही फाइनल होगी कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, उन्होंने दुबई में पनाह ली, कीनिया क्यों गए। कीनिया की पुलिस के मौक़िफ़ को और उनकी हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करना। आप अगर जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन है उसकी रिपोर्ट आ गई तो फिर जो उस रिपोर्ट में लिखा होगा वही सच होगा, हम फिर उसी को सच समझेंगे। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पाकपतन, एबटाबाद, लाड़काना समेत दीगर शहरों में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों के मुजाहरे हुए। अरशद शरीफ के हक में नारे लगे। सहाफ़ियों का कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। ये कत्ल है, बाकायदा साजिश के साथ कत्ल है, ये जिसने भी किया है। हमारा पुरजोर मुतालबा है उन कातिलों को ज़ाहिर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरशद शरीफ को इंसाफ दिया जाए, उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं जब तक अशरफ शरीफ के कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक कीनिया से सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि आज इमरान खान के दौर से भी ज़्यादा सख्त पाबंदियों का सामना है। अरशद शरीफ का सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित है। वो मुख्तलिफ TV चैनल से बतौर डायरेक्टर और एंकर पर्सन वाबस्ता रहे। ARY न्यूज़ का प्रोग्राम पावर प्ले उनकी वजह से शोहरत बना। उन्हें सहाफ़त में खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। वो अपनी शहादत से पहले बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। अरशद शरीफ सहाफ़ती करियर 29 साल पर मुहित, TV चैनल्स मुख्तलिफ लेकिन मिशन सिर्फ सहाफ़त। शरीफ कराची में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ बहरिया के कमांडर थे। अरशद शरीफ ने सहाफ़ती करियर का आगाज़ 1993 में फ्रीलांसर के तौर पर किया जब वो अभी तालिब इल्म थे। 1999 में हफ्तावार जरीदे पल्स से मुंसलिक हुए। इसी बरस उन्होंने अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ और 2 साल बाद डेली डॉन में शमूलियत इख्तियार कर ली। अरशद शरीफ ने दुनिया न्यूज़ और आज न्यूज़ में बतौर डायरेक्टर न्यूज़ और एंकर पर्सन खिदमात अंजाम दी। अरशद शरीफ को तहकीकी सहाफ़त में महारत हासिल थी। वो कई बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारों के साथ काम करते रहे। अरशद शरीफ ने 2014 में ARY न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम पावर प्ले शुरू किया। प्रोग्राम में नाजरीन को बहस करने के बजाय नई मालूमात देने पर तवज्जो दी गई। वो अपनी शहादत से कुछ अरसे कबल बोल न्यूज़ से वाबस्ता हो गए थे। अरशद शरीफ को 23 मार्च 2019 को सदर आरिफ अलवी ने सहाफ़त में उनकी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की केनिया में शहादत को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लियाकत अली खान से बेनज़ीर भुट्टो तक, सलीम शहजाद से अरशद शरीफ तक पुरस्रार कत्ल आज भी मुअम्मा बने हुए हैं। कौन था जो इस दुनिया से चला गया और कोहराम मचा गया? हामी और मुखालिफ सभी की आंखों में आंसू हैं। वो पाकिस्तान की तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम अरशद शरीफ था। हमारा प्यारा साथी अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ जान बचाकर मुल्क से बाहर निकले और पुरस्कार तौर पर कीनिया के शहर नैरोबी में कत्ल कर दिए गए। ये खबर पाकिस्तान में हलचल मचा गई। अरशद शरीफ तहकीकाती सहाफत का बड़ा नाम सवाल उठाने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। एक ऐसा सहाफ़ी जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान खतरों में डालता रहा। एक ऐसा सहाफ़ी जो गोलाबारी फायरिंग में रिपोर्टिंग करता रहा। सिक्योरिटी फोर्स उसका मकाम ये है कि आज इसी अरशद शरीफ के पुरस्कार कत्ल को मीडिया और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ख्वाहिशात को खबर के रूप में पेश किया जा रहा है। सलीम शहजाद,
हामिद मीर, अबसार आलम, असद तूर पुरस्कार कार्रवाइयों में निशाना बनते रहे। इमरान रियाज, जमील फारूकी कैद किए गए। इसके बावजूद पाकिस्तान सहाफ़ी मैदान में डटे नजर आते हैं। अरशद शरीफ बेतहाशा दबाव पर मुल्क तो छोड़ गए मगर सवाल उठाना नहीं छोड़ा और इसी सवाल उठाने के जुर्म में कत्ल कर दिए गए। हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्ट और गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी। हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहाँ पे जो तस्वीरें अवाम के सामने गलत इत्तलात हैं, बेबुनियाद कहानियाँ पेश की जा रही हैं। कीनिया के नामवर सहाफ़ी ब्राइन ओबायो ने अरशद शरीफ के कत्ल पर बड़े सवालात खड़े कर दिए। ट्वीट में कीनिया पुलिस की रिपोर्ट्स में खामियों की निशानदेही कर दी। कीनिया पुलिस ने पीछे से होने वाली फायरिंग का वाक़या तो रिपोर्ट किया मगर ये नहीं बताया कि फायरिंग किसने की। पाकिस्तान में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की फहरिस्त में अरशद शरीफ का भी इजाफा हो गया और पुरस्कार कत्ल। बड़ा सवाल ये है कि क्या हुकूमत कातिलों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगी या अरशद शरीफ के कातिल भी इसी तरह आज़ाद फिरते रहेंगे जैसे इससे पहले होने वाले सहाफ़ियों के कातिल आज़ाद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।